God has given the same brain to all of us, but a few of us are able to perform better in life than the others. Now, this may be in respect to competitive exams जो हम बात कर रहे हैं. Do not get dejected or demotivated. मैं बस आपको आज की वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या क्वालिटीज है जो एक अचीवर को सेपरेट करती हैं एक एस्पिरेंट से. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. तो अगर हम इन हैबिट्स की बात करें, आपको सबसे पहले शायद सोचोगे कि वो लोग क्यों क्लियर कर पाते हैं, तो दिमाग में आएगा कि अच्छा वो हार्डवर्क ज्यादा करते हैं. ऑब्वियसली हार्डवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड. अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, एनीथिंग वोंट कम ऑन अ प्लेट रेडी फॉर यू एज अ प्लेटर. आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. सो हार्डवर्क तो है ही. नाउ दिस इज 50%. और क्या चीजें हैं ऐसी जो साथ में आपको ध्यान में रखनी है, जो ये अचीवर्स ध्यान में रखते हैं जब प्रेपरेशन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द हार्डवर्क, व्हाट दे डू इज कि ये कॉन्स्टेंटली रिविजन करते हैं. ये कॉम्प्लिसेंट नहीं होते कि हमने तो पढ़ लिया है चैप्टर, तो अब हमें याद हो गया है, अब आगे पढ़ते हैं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया. ये वाली टैक्टिक्स जो है ये बहुत नुकसान करती है हमें. वी डोंट रियलाइज इट, बट कॉम्प्लिसेंसी जीरो है. और ऊपर से दे आर हम्बल इन द सेंस दैट दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न. कि कोई नया क्वेश्चन आया है, कुछ नया पढ़ा, तो क्या मुझे वो क्वेश्चन का आंसर आता था, कहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट लैकिंग है. अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट कर पाई या कर पाया, तो क्या मैंने वो कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा भी है या बिल्कुल ही वो कॉन्सेप्ट फॉरेन है टू मी. देन दे वर्क ऑन दोज थिंग्स. सो दोज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. आपको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए. अपनी प्रोग्रेस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ. प्लस ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे दे डोंट सर्च फॉर फ्री मटेरियल. कि YouTube की कुछ रैंडम वीडियोस देख ली, कुछ PDF फ्री डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम से, और कहीं से कुछ मिल गया कि अच्छा हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा. दे स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम पूरा रिसर्च करके वो अपना मटेरियल ढूंढ के लाते हैं कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या उनको सूट करेगा, एंड दे स्टिक टू दैट. दे डोंट लुक आउट फॉर मल्टीपल मटेरियल्स. बिकॉज क्या होता है कि हम मटेरियल इकट्ठा तो कर लेते हैं बहुत सारा, कि यहाँ कोचिंग से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, फ्री PDFs भी ले लिए, बट पढ़ नहीं पाते हैं हम उस सारे मटेरियल को. अगर आप देखोगे, फिक्स मटेरियल रखा और उससे अपने नोट्स बनाए और पढ़ा. सो सेल्फ नोट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो जो भी पढ़ा है हमसे उसके नोट्स बनाओ. वो सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी हैं सभी के लिए. बिकॉज जितना आप लिखोगे वो उतना आपकी मेमोरी में भी फीड होएगा. लिखते लिखते कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी जनरेट होती है जो एग्जाम टाइम पे काम आती है. और फिर ये लोग अपने आप को इवेल्युएट भी करते हैं. रिविजन के साथ साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने को इवेल्युएट करते हैं. अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे सबकॉन्शियस में है, हमें सबको पता है, बट हम उन पे काम नहीं कर पाते. जैसे ये लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. डिस्ट्रैक्शंस दे कीप एट बे. दे फोकस अ लॉट वाइल स्टडिंग. कि अपना फोन वगैरह सब साइड में रख दिया, फोन में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन ये व्हाट्सएप वगैरह के ऑफ कर दिए, कोई कॉल्स नहीं ली, एंड आराम से अपनी पढ़ाई करो. उस टाइम पे जब पढ़ रहे हो, गिव योर, जैसे भी 2 घंटे के लिए बैठे हो पढ़ने, 3 घंटे के लिए बैठे हो, बिलीव यू मी, ये जो एग्जामिनेशन हम देख रहे हैं, लॉ एग्जाम्स, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रोज 10-10 घंटे देने की जरूरत है. आप 2-3 घंटे भी रोज दे रहे हो, बट फुल फोकस से पढ़ रहे हो, वो बहुत जरूरी है. सो फोकस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जामिनेशंस. देन फर्दर ये लोग करते हैं सैक्रिफाइसेस. छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करते हैं कि घर वाले सब डिनर के बाद आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे. वो सोच रहे हैं कि हम मे बी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं इस मंथ की जो पड़ी है. क्योंकि देखो, जाओगे आओगे, बैठ के सब बातें करेंगे, टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता ही है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही एक बंद कमरे में बैठ जाओ, बट सी, सारे मोस्टली जो एग्जामिनेशन हैं वो 5-6 महीना ही दूर है. तो ये चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं. अभी हमें अपने करियर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर एक साल इंपॉर्टेंट है और हमारे पास स्कोप नहीं है इतना ड्रॉप का, इतना कॉम्पिटिशन है. सो सैक्रिफाइसेस छोटे छोटे ये करना भी बहुत जरूरी है. जैसे कोई मैरिज है फैमिली में, सो बात होती है, पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि अरे एक दिन के लिए ही तो जाना है, बट दैट वन डे इज नॉट जस्ट वन डे. आपको उससे पहले देखना पड़ेगा कि अरे तैयारी करनी पड़ेगी, कल जाना है, व्हाट टू वेयर एंड ऑल. एंड नेक्स्ट डे जब आप फंक्शन अटेंड करके आ जाओगे, देन यू विल थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द पीपल यू मेट. दिमाग इधर उधर घूमता ही है. इट्स वेरी नेचुरल टू हैपन. तो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस, ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हो. अगर आप वन डे का वन डे ही रखते हो और उसके लिए नेक्स्ट डे डबल पढ़ाई करते हो, देन नथिंग लाइक इट. वो आप कर सकते हो. बट वॉट वी आर फोकसिंग ऑन कि ये टॉपर्स क्या करते हैं, प्लस दे नो देयर लिमिटेशंस एंड दे नो देयर शॉर्टकमिंग्स. कि अच्छा ये एरिया मेरा वीक है, तो वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से
अपना प्लान बना के चलते हैं। और प्लान जिसकी मतलब ये आपका जो ये 50% है ना, बाकी का 50% ये प्लानिंग होती है। ये सारी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है एग्जाम के लिए। और अगर आप अपना जो भी एग्जाम की तैयारी करें वो प्लान करके चलोगे, प्लान से मेरा मतलब ये नहीं है कि 6 to 8 आई डू दिस, 10 to 12 आई विल डू दिस। ये टाइम टेबल नहीं कह रही हूँ मैं आपसे। आप अपने स्ट्रक्चर को प्लान करो कि जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसको ब्रेक डाउन करो कि उसमें फिर क्या क्या चैप्टर्स हो गए, किन चैप्टर में मुझे ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, कहाँ पे मुझे रिविजन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे मुझे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, डेली में कितना टाइम कौन से एरिया को दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, करंट अफेयर्स रोज करनी है तो उसके लिए कैसे टाइम निकालना है। ये सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी है एग्जाम्स की और उन्होंने एग्जाम्स क्लियर भी करे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है। तो उनकी वीडियोस देखो, गेट इंस्पायर्ड, गेट टू नो कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे थे, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो एक एक साल पढ़े हैं एग्जाम्स के लिए। देर आर सर्टेन स्टूडेंट जो 1 महीना 3 महीना में भी देव क्लियर द एग्जामिनेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोस टॉपर्स कि उन्होंने वो कैसे किया। that all depends on the plan, so you have to create your own individual strategy. I will keep advising you, telling you कि आप ये कर लो, ये मत करो, however at the same time understand yourself. that is another important thing कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, क्या लिमिटेशन है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। इधर उधर से सुनो, बट आपको बेस्ट पता है अपने लिए और आप अपने आप को अच्छे से जानते हो कि क्या चीज आपके लिए वर्क करेगी, क्या नहीं करेगी, उस चीज को समझो। देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टारगेट्स को ऐसा मत बनाओ कि बहुत ही आइडियलिस्टिक टारगेट है कि 2 दिन में मैथ्स खत्म करना है मुझे। दैट इज नॉट राइट। हैव रियलिस्टिक टारगेट्स, रियलिस्टिक गोल्स जो आप कर सको। और अगर जैसे मान लो एक दिन के लिए आपने रखा था कि आज मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करूंगा या कभी नहीं हो पाता है, देन नेक्स्ट डे टाइम निकाल के उसको एडजस्ट करो। प्लस डोंट कीप एनी गैप्स इन योर प्रेपरेशन, बिकॉज 2 दिन आपने पढ़ा, फिर 2 दिन आप कुछ और कर रहे हो, बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद वापस से उठा रहे हो, तो सब हम भूल जाते हैं। इसको कंटिन्यूटी में रखो। प्रेपरेशन कर रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं है, जैसा मैंने बोला 5-6 महीने हैं तो 5-6 महीने रेगुलर हो जाओ। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जामिनेशन। बी परसिस्टेंट एंड इट विल रियली टेक यू अ लॉन्ग वे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहती थी कि जो चीजें टॉपर्स अपने दिमाग में रखते हैं जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप भी इनको ट्राई करके देखो, दे विल रियली वर्क फॉर यू, आई एम श्योर। और अगर कोई डाउट क्वेरी है, कुछ हेल्प चाहिए, देन वी आर ऑलरेडी अवेलेबल। हम लोग टाइम टू टाइम जितने भी लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, वी रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा भी होगा कि हम विद इन 1 or 2 days आपको रिप्लाई कर देते हैं। कभी कभी ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी आ जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर, माई एंडेवर इज टू कीप एडवाइजिंग वेन एवर आई कैन। जब भी आपका कोई क्वेरी आती है, बिकॉज आई नो कि आपके पास आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, प्रेपरेशन का भी, मार्क्स लाने का भी, घर वालों का भी, रिलेटिव्स का भी। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी छोटी छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लगता है कि कोई बता दे, कोई गाइड कर दे। सो दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। एज आई सेड, आई एम योर मेंटर हियर। तो आप वो क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे क्लियरली। प्लस अगर आपको स्टडी मटेरियल में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे देख सकते हो। यहाँ पर हमने आपके लिए कितने बंडल्स और कोर्सेज, टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है जो आपकी एग्जामिनेशन प्रेपरेशन में हेल्प करती है। सो इन केस अभी भी आपको कोई डाउट क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्लस मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी आपको पता लगता रहेगा इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके लॉ एग्जाम से रिलेटेड हो, लीगल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, लीगल करियर से रिलेटेड हो, कोई लीगल एरिना में कोई न्यूज आइटम है, जजमेंट है, उससे रिलेटेड हो, वो सभी चीजें हम यहाँ कवर करते हैं। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल हियर एज वेल एज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।